सर लटक रहा है। कोई उपाय? कोई कुछ तो क्या नहीं करा। अर्जुन, मैंने 3 बाणों का तकिया बना दिया है पितामह। आपका सिर इस पर रख देता हूँ। गला सूख रहा है पुत्र। जल का प्रबंध करता हूँ पितामह। पुत्र अर्जुन, अब बहुत दिनों का साथ नहीं है हमारा। मैं सूर्य के उत्तरायण होने पे प्राणों का त्याग करूंगा। धर्मराज, आप अधीर हो रहे हैं। आप सबसे बड़े हैं। आपको तो अपने अनुजों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। पितामह की ये दशा देखी नहीं जा रही है वासुदेव। पितामह ने हमें अवसर दिया है धर्मराज, हमारी विजय का अवसर। वो स्वयं धर्म की विजय चाहते हैं। नहीं वासुदेव, नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। बस अब मैं अपने अनुजों का जीवन दांव पर नहीं लगा सकता। युद्ध या जीवन सदैव एक जैसा नहीं होता बड़े भैया। सुख और दुख जीवन के 2 किनारे हैं। इस सनातन सत्य को स्वीकार करें और युद्ध के लिए आगे बढ़ें। माना कि आज हमारी पराजय हुई है, किंतु ऐसे भी दिन बीते हैं जब हमने कौरवों को रौंद डाला। किंतु वासुदेव, शंका से बाहर निकले बड़े भैया। और यदि अपनी विजय को लेकर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो मैं स्वयं युद्ध के लिए तैयार हूँ। नहीं केशव, हम कभी नहीं चाहते कि हमारे तुच्छ मनोरथ के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा भंग करें। अब तो वैसे भी आपने हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त कर ही दिया है। आओ कौंते। मैं कौंते नहीं, राधे हूँ पितामह। जानता हूँ पुत्र, तुम्हें राधा ने पाला है, लेकिन जन्म तो तुम्हें कुंती नहीं दिया है। मुझे विचलित न करें पूज्य, मैं इस विषय में कोई बात नहीं सुनना चाहता। नहीं पुत्र, नहीं। ये वैर भाव भुलाकर यदि तुम महाविनाश रोक सको तो भरतवंश सदा तुम्हारा ऋणी रहेगा। मुझे क्षमा करें पितामह, दुर्योधन का इतना बड़ा ऋण है मुझ पर कि मैं अपने प्राण देकर भी उससे मुक्त नहीं हो सकूंगा। पर पितामह, मैं आपके साथ किए अपने व्यवहार से लज्जित हूँ, बहुत लज्जित हूँ मैं। पितामह, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मांगना चाहता हूँ। प्रथम, मुझे मेरे व्यवहार के लिए क्षमा करें और अंतिम, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपना मित्र धर्म निभा सकूं। मैं तुम्हें बाध्य नहीं कर सकता पुत्र। जब तुमने निश्चय कर ही लिया है तो जाओ, अपनी पूरी शक्ति से क्षत्रिय योद्धा के समान लड़ो। कर्ण, और केवल कर्ण। कर्ण को छोड़कर और कोई हमारा सेनानायक नहीं हो सकता। कर्ण अग्नि की धधकती हुई वो ज्वाला है जो पांडवों को जलाकर राख कर देगी। नहीं दुर्योधन, गांगे भीष्म के बाद आचार्य द्रोण से योग्य कोई सेनापति नहीं हो सकता। अभी आपने कर्ण की मित्रता देखी है कृपाचार्य, एक बार उसकी शत्रुता भी देख लीजिए। नहीं दुर्योधन,
आचार्य द्रोण से बड़ा सेनापति नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अब तक मैंने युद्ध में भाग नहीं लिया, किंतु अब हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और रक्त की अंतिम बूंद तक तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा। तुम अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहे हो अंगराज कर्ण। तुमसे बड़ा योद्धा आचार्य द्रोण है मित्र। आज हमारे पास गुरु द्रोण से बड़ा और वरिष्ठ योद्धा कोई नहीं है। प्रधान सेनापति के रूप में आचार्य का ही अभिषेक होना चाहिए। सावधान अर्जुन, आज आचार्य द्रोण कुछ अधिक ही आक्रामक है। आज हम 5 व्यू के मुख्य द्वार पर ही रहेंगे। सामने देखो, प्रहार करो अर्जुन, प्रहार करो। आचार्य, चाहे जैसे भी हो युधिष्ठिर को बंदी बना लीजिए। बड़े भाई के बंदी होते ही पांडव अस्त्र डाल देंगे। अर्जुन को वश में कर लो दुर्योधन, युधिष्ठिर को मैं बंदी बना लूंगा। वो देखिए आचार्य, कर्ण ने अर्जुन पर भीषण प्रहार कर दिया। महाराज, कुरुक्षेत्र में भीषण महासंग्राम छिड़ा है, पर मेरे पुत्र कहाँ है संजय? दुर्योधन किसके साथ युद्ध कर रहा है? दुर्योधन आचार्य द्रोण के साथ है, पर उधर अर्जुन और कर्ण का युद्ध भयानक होता जा रहा है महाराज। अर्जुन आगे बढ़ रहे हैं, कर्ण उनके प्रहारों को काटते जा रहे हैं। इधर आचार्य द्रोण गिर गए हैं महाराज। पांडव सेना विनाश का भयानक तांडव करती आगे बढ़ रही है। आचार्य पांडवों का व्यू भेद नहीं पा रहे हैं महाराज। आचार्य द्रोण का क्या हुआ संजय? वो पांडवों की सेना से घिरे हुए हैं, किंतु फिर भी युद्ध कर रहे हैं। अरे, पौरव ने अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया है। अभिमन्यु ने पौरव पर भयानक प्रहार किया है। कोई किसी से कम नहीं है महाराज। अभिमन्यु रथ से कूद पड़ा है और उसने पौरव के साथी को पैरों की ठोकर मारकर गिरा दिया है। दोनों वीरों में खड्ग युद्ध आरंभ हो गया है महाराज। अभिमन्यु घायल हो गया है, बाहर निकालो उसे। सात्विकी, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु के पास पहुंचो, शीघ्रता करो। अभिमन्यु! मैं ठीक हूँ मामाश्री। मैंने पौरव और जयद्रथ को निशस्त्र कर दिया है। तुम्हारी भुजाओं से रक्त, वीरों का अभिषेक रक्त से ही होता है महाराज विराट। आप चिंता ना करें, अभी तो मेरे रक्त में उबाल आरंभ ही हुआ है। पर तुम घायल हो। मैं घायल नहीं हूँ महाराज। जब तक मेरे हाथ में अस्त्र और भुजाओं में शक्ति है, तब तक मैं घायल नहीं हो सकता। आप क्रॉसव्यू की रक्षा करें। इधर वाम पक्ष का भार मुझ पर छोड़ दे। इधर से एक भी शत्रु आगे नहीं बढ़ सकेगा। हे ईश्वर, भीमसेन और महाराज शल्य के बीच भयानक गदा युद्ध चल रहा है महाराज। उनके प्रहारों से धरती कांप रही है। ये भीमसेन के एक ही प्रहार से महाराज शल्य का रथ चूर चूर हो गया है। भीमसेन ने महाराज शल्य की भुजा पर प्रहार किया है। कोई अनहोनी तो नहीं हुई संजय? महाराज शल्य गिर पड़े हैं। कृतवर्मा उन्हें रथ में डालकर युद्ध भूमि से बाहर ले जा रहे हैं। दुर्योधन महाराज शल्य की दशा देखकर चिंतित हैं और उधर आचार्य द्रोण बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन अकेले आचार्य द्रोण और अंगराज दोनों का सामना कर रहे हैं। मुझे कहीं कर ही छोड़ा आचार्य। मैं जानता था कि आप पक्षपात अवश्य करेंगे, किंतु इस सीमा तक। धिक्कार है आचार्य, धिक्कार है आपको। मैंने ऐसा क्या किया दुर्योधन? अरे आपने वो सब कुछ किया जिससे दुर्योधन हार जाए। यदि हमारे साथ कर्ण नहीं होता तो पता नहीं वो अर्जुन हमारे और कितने सैनिकों का संहार करता। मैंने पूरी शक्ति से युद्ध किया है। नहीं आचार्य नहीं, मैंने आपको युधिष्ठिर को गिराने को कहा था, पर
आप असफल रहे। हमारी सेना का संहार होता रहा और आप देखते रहे। अर्जुन ने त्रिगतों का विनाश किया और आप उसे भी नहीं रोक सके आचार्य, उसे भी नहीं रोक सके आप। अरे जब आप में सामर्थ्य है ही नहीं तो सेनापति क्यों बने आप? दुर्योधन, अर्जुन मेरा शिष्य है, उससे कोई नहीं जीत सकता। वो क्षण भर में हमारे सारे दांव समझ जाता है। मैं अभी भी युधिष्ठिर को वश में कर सकता हूँ, पर यदि तुम अर्जुन को कहीं दूर ले जाओ। क्या आप युधिष्ठिर को वश में कर सकते हैं? ऐसा क्या करेंगे आप? चक्रव्यूह की रचना, जिसके बारे में अर्जुन के सिवा कोई नहीं जानता। युधिष्ठिर इसे कभी भेद नहीं पाएगा और पहले या दूसरे द्वार में ही बंदी हो जाएगा। क्यों मित्रगण, क्या कहते हो? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है दुर्योधन। दुर्योधन, आप इस समय यहाँ? आदेश करें। एकांत। जी महाराज। दुर्योधन, क्या चाहते हैं आप? त्रिगतराज, मैं आपके पास एक गोपनीय कार्य के लिए आया हूँ। आप एक बार कहें तो। हमने युद्ध के इन 11 दिनों में अनगिनत सैनिक और भाई बंधुओं को खोया है त्रिगतराज, पर बस अब और नहीं। कल का युद्ध निर्णायक होगा। कल मैं भीम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत अपमानित किया है उसने। नहीं महाराज, नहीं। भीम मेरा आखेट है, मेरी कटा उसके प्राणों की प्यासी है। आप कल अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे, ऐसा युद्ध जिसमें कोई तीसरा ना हो। इस शर्त के साथ कि जब तक आप दोनों में से कोई भी जीवित है, युद्ध चलते रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ी तो संसप्तक भी आपका साथ देंगे। और मुझे विश्वास है कि ऐसी चुनौती पाकर अर्जुन भी स्वयं को रोक नहीं सकेगा। अर्जुन, मेरा सामना कर कायर। मैं त्रिगतराज सुशर्मा तुझे युद्ध की चुनौती देता हूँ। आज हमारा युद्ध तभी रुकेगा जब हम में से किसी एक की मृत्यु होगी। इस शर्मा में इतना साहस कहाँ से आ गया? ये अवश्य कोई षड्यंत्र है अर्जुन। तुम इस चुनौती को स्वीकार मत करना। किंतु केशव, कोई योद्धा ऐसी चुनौती को ठुकरा कैसे सकता है? यदि स्वयं को संसार का महानतम धनुर्धर मानते हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो अर्जुन। यदि तुम्हारे गांडियों में शक्ति शेष है तो प्रहार करो मुझ पर प्रहार करो अर्जुन। मुझे इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा वासुदेव। तुम क्रोध में हो धनंजय, और क्रोध से केवल सर्वनाश होता है। आज मुझे मत रोकिए वासुदेव, इसने मेरे अंदर के योद्धा को ललकारा है। आचार्य, सुशर्मा अर्जुन को अपने पीछे भगाता हुआ यहाँ से बहुत दूर ले गया है। आप जो चाहते थे वो हो चुका, तो अब वो होगा दुर्योधन जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं युधिष्ठिर को चक्रव्यूह का संदेश भेज चुका। ध्यान से सुनो दुर्योधन, तुम कर्ण, कृपाचार्य और दुशासन के साथ चक्रव्यूह के बीच में रहोगे। अगले द्वार में तुम्हारे अनुज रहेंगे। सबसे आगे मैं रहूंगा और मेरे साथ रहेंगे मामा शकुनी, शल्य, वृषभा और शेष कौरव। किंतु यदि भीम चक्रव्यूह पर टूट पड़ा तो मेरे इस चक्रव्यूह को अर्जुन के अलावा कोई नहीं भेज सकता दुर्योधन, और अर्जुन यहाँ नहीं है। चक्रव्यूह? ये चक्रव्यूह क्या है? कैसा व्यू है ये? भीम, नकुल, सहदेव, कोई नहीं जानता ये व्यू। किससे पूछूं? धृष्टद्युम्न, सात्यकी, कोई तो कुछ बोलो। आखिर कोई तो जानता होगा इस चक्रव्यूह के बारे में। मैं जानता हूँ तारचेष्ट। अभिमन्यु, तुम कैसे? नहीं पुत्र अभिमन्यु, नहीं। हम तुम्हें किसी संकट में नहीं डाल सकते। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है पुत्र? जिस चक्रव्यूह को बड़े बड़े योद्धा नहीं समझ पा रहे हैं, उसे तुम कैसे वेद सकते हो पुत्र? मुझे युद्ध भूमि में जाने से रोककर आप मेरे
मेरे क्षत्रिय धर्म का अपमान कर रहे ताज्येष्ठ। और यदि इस चक्रव्यूह में तुम्हारे प्राण चले गए तो मैं तो किसी को भी, मैं भरतवंशी हूँ तात भीम। विजयशी को गले लगाने से पहले मेरे प्राण नहीं जाएंगे। पर चक्रव्यूह के संबंध में तुम क्या जानते हो पुत्र? बस इतना कि चक्र जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में बढ़ते हुए उसके द्वारों को पार करके उसके बीच में पहुंचकर प्रहार करना है। इस व्यूह को तोड़ने का केवल यही एक रास्ता है। मैं समझा नहीं पुत्र। ये देखिए ताज्येष्ठ, मान लीजिए ये चक्र है और ये उसके द्वार और ये है केंद्र, और केंद्र से परिधि को जोड़ने वाली ये रेखाएं सैनिकों की पंक्तियां हैं। पंक्ति में योद्धा एक लय में केंद्र की परिक्रमा करता हुआ आगे बढ़ेगा। हाँ, और ये भी बताओ कि कौन कौन सी सेना कहाँ रहेगी? आक्रमण उत्तर दिशा से करना होगा क्योंकि चक्र लगातार उसी दिशा में घूमता रहेगा। इस व्यू को केवल तुम ही जानते हो पुत्र, इसीलिए आज हमारे सेनापति तुम रहोगे। मैं इस चक्रव्यूह को जानता हूँ पर पूरी तरह नहीं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? व्यू भेदने का सारा ज्ञान मैं नहीं पा सका ताज्येष्ठ। क्यों? वासुदेव ने तुम्हें अधूरा ज्ञान दिया है? मुझे ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया तात भीम। जब मैं माँ के गर्भ में था और पिताजी माँ को इस व्यू के बारे में बता रहे थे तब मैंने सुना, पर जैसे ही उन्होंने व्यू से निकलने की कला बतानी शुरू की माँ सो चुकी थी तो उन्होंने अपनी कथा बंद कर दी। तो फिर क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं तात, चुनौती स्वीकार करना हमारा धर्म है। आज या तो मैं विजयी रहूंगा या नहीं, पर विश्वास कीजिए आज के बाद आप सब मुझ पर गर्व करेंगे। तो तुम आगे चलो पुत्र, हम तुम्हारे साथ चक्रव्यूह को ध्वस्त करते जाएंगे। पर अभिमन्यु तो अभी किशोर है भीमसेन, कहीं उसके रक्त का ये उबाल, योद्धा के रक्त का उबाल ही उसका आभूषण होता है मामाश्री। सेनापति अभिमन्यु, शिविर में जाओ और अपनी माता से आदेश लेकर लौटो। हे ईश्वर, कैसा सौभाग्यशाली है मेरा पुत्र। ऐसी कम आयु में तू सेनापति बन गया। आशीर्वाद दो माँ कि मैं विजयी होकर लौटूं। तेरी विजय पर मुझे कोई संदेह नहीं है पुत्र। तू तो उसी समय विजयी हो गया था जब ताज्येष्ठ ने तुझे सेनापति घोषित किया। आज बड़ा हो गया मेरा बेटा। ये रहा तेरा कवच, ये खड़ग और ये धनुष। अपने पिता जैसा महायोद्धा लग रहा है तू। उत्तरा, आओ अपने पति को युद्ध भूमि के लिए विदा करो। नहीं स्वामी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आज आप युद्ध में ना जाएं। ये क्या उत्तरा, क्षत्राणियां तो पतियों को हाथ में खड़ग देकर उसे युद्ध के लिए विदा करती है। मैं आपको विदा करती स्वामी, जैसे आप आज तक युद्ध भूमि में जाते रहे वैसे आज भी जा सकते थे। पर आज रात मैंने जो भयानक स्वप्न देखा। ये क्या कह रही हो तुम? जब मेरे महायोद्धा पिता जानेंगे कि युद्ध भूमि मुझे ललकारती रही और मैं पत्नी के आंचल में छुपा रह गया तो लज्जा से अपने प्राण त्याग देंगे वो। और ताज्येष्ठ ने मेरे भरोसे चक्रव्यूह की चुनौती स्वीकार की है। तुम्हारे वीर पति के भरोसे उन्हें क्या मुख दिखाऊंगा मैं? उत्तरा, मेरे शिराओं में दौड़ती भरतवंश के रक्त पर विश्वास करो। मैं महाबली गांगेय का प्रपौत्र हूँ, महायोद्धा अर्जुन का रक्त हूँ मैं। स्वामी, मेरे गर्भ में पल रही हमारी संतान। इसके स्पंदन को अनुभव करो उत्तरा। जब तुम्हारे गर्भ में पल रही हमारी ये संतान जन्म लेगी तो मैं गर्व के साथ उसे अपनी वीरता की कथा सुनाऊंगा। और यदि मैं सातों द्वारों को भेद नहीं भी सका तो तब भी कथा तो बनेगी ही ना। धर्म की रक्षा के लिए मेरे बलिदान की महागाथा। आदेश करें सेनापति अभिमन्यु, आप सभी पुच्छल तारे का आकार ले लें, जिसके अग्रभाग में मैं स्वयं रहूंगा। तात भीम, पहले द्वार पर हमें जयद्रथ मिलेगा, पर हमें कहीं नहीं रुकना है। आइए, जय महाकाल।
समाचार सामने आ रहा है। महारथियों, आज हमें अपने प्राण हथेली पर लेकर युद्ध करना है। दूर पड़ो शत्रु सेना पर। आक्रमण! ये क्या आचार्य? ये अभिमन्यु तो चक्रव्यूह का विध्वंस करता जा रहा है। आश्चर्य है, इसे चक्रव्यूह का ज्ञान कहां से मिला? कौरवों का व्यू बिखरता जा रहा है महाराज। अभिमन्यु काल बना व्यू के केंद्र की ओर लगातार बढ़ रहा है। कौरव सैनिकों में भगदड़ मच गई है। कौरव योद्धा प्राण बचाकर भाग रहे हैं। दुर्योधन का रथ अभिमन्यु का मार्ग रोकने के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन ये क्या? अभिमन्यु ने उस पर बाणों की भयानक वर्षा कर दी है। बस करो संजय, बस करो। तुम्हारी मति मारी गई है। मेरे पुत्र इतने निरीह नहीं कि अर्जुन का कल का जन्मा बेटा उन्हें कुचल कर रख दे। मैं जो देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ महाराज। दुर्योधन घिर गए हैं, कर्ण घायल हैं और दुशासन भी। चुप रहो, चुप रहो।